हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप को देख लिया था। इस वीडियो में सेकेंड टाइप के वाक्यों को देखने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए जब सेकेंड टाइप के वाक्यों को देखेंगे तो इसमें होता क्या है, तो थोड़ा सा चीज़ों को बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पूरे वाक्य के ऊपर दबाव डालती हैं। पूरे वाक्य के ऊपर दबाव डालती हैं। तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में तो शब्द जुड़ा होता है। तो ये क्रियाएं अमूमन कहलाती हैं। हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंग्रेजी अनुवाद में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पूरे वाक्य के ऊपर दबाव डालती हैं। तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में तो शब्द जुड़ा होता है, तो ये क्रियाएं अमूमन क्रियाएं कहलाती हैं। तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंग्रेजी अनुवाद में, ठीक है, एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए इतना नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, तो अब ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद आप कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट एक वचन होगा चाहे बहुवचन, डिड लगा देंगे और फिर बाबू क्या करेंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर डाल देंगे अदर वर्ब।
ठीक है। अब बस यही तक इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए गरीबी ने उसे बर्बाद कर डाला। गरीबी ने उसे बर्बाद कर डाला। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो बाबू अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करा कि गरीबी ने उसे बर्बाद कर डाला। बर्बाद कर डाला तो, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है, बर्बाद कर डाला तो। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अगर अलग से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि वह गया था, ठीक है। इसी को अगर मैं ऐसे कह दूं कि वह गया तो था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए जो वर्ब यहाँ है वही वर्ब यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि वह गया था, तो इसमें वाक्य के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन कह रहा है कि वह गया तो था, तो शब्द इस वर्ब के साथ जुड़ने की वजह से पूरे वाक्य के ऊपर अभी क्रिया क्या डाल रही है, दबाव डाल रही है। तो अब ये जो क्रिया है, यही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चे, तो अमूमन क्रिया कहलाएगी। ठीक है बाबू। तो उसी तरह से करा कि गरीबी ने उसे बर्बाद कर डाला तो, ठीक है। तो बर्बाद कर डाला तो, अब भाई पूरा क्या चीज है आपका, मेन वर्ब है, और ये अमूमन क्रिया वाला वाक्य है, ठीक है। तो कौन बर्बाद कर डाला, गरीबी, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। किसे बर्बाद कर डाला, उसे, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अनुवाद बनाएंगे तो गरीबी की मीनिंग हो जाएगी पॉवर्टी। पॉवर्टी माने क्या हो जाएगा, गरीबी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेंगे, डिड, ठीक है। अब बर्बाद करना का राइन होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म हम राइन लिख के छोड़ देंगे, उसे, तो उसे की मीनिंग क्या हो जाएगी, बस यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि उसने मुझे धन्यवाद दिया तो था। उसने मुझे धन्यवाद दिया तो था। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि उसने मुझे धन्यवाद दिया तो था, तो शब्द अब पूरे वाक्य के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो दिया तो जो वर्ब है क्या कहलाएगी आपकी, तो अमूमन वर्ब कहलाएगी, और समझने की भाषा में मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है। तो उसने मुझे धन्यवाद दिया तो था, तो कौन दिया तो था, तो प्यारे बच्चे उसने, तो उसने हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। किसको धन्यवाद दिया था, तो मुझे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हुआ। आई धन्यवाद देना मेन वर्ब ही है। ठीक है बाबू। तो देखो, तो जब अनुवाद बनाओगे तो कर्ता उसने की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेंगे, डिड। धन्यवाद देना का क्या होता है, थैंक, तो बस यहाँ थैंक लिख देंगे, और मुझे की मीनिंग क्या हो जाएगी, मी, तो ही डिड थैंक मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया तो था। समझ आई प्यारे बच्चे। चलिए बहुत ही होशियार बच्चे हैं। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़े, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला एग्जांपल है, गोरी, मोहम्मद गोरी, ठीक है, गोरी भारत पर आक्रमण करता तो था, आक्रमण करता तो था। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब आक्रमण करना यहाँ पर आपका क्या है, तो मेन हुआ, ठीक है। तो कौन आक्रमण करता तो था, तो गोरे, ठीक है। अब ये भारत पर है, ये आपका क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चे, अमूमन क्रिया वाला वाक्य है। तो अब इसको इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो कर्ता गोरी की मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, गोरी, ठीक है। आक्रमण करना मेन वर्ब है, तो आक्रमण करना का क्या होता है, अटैक,
इसका सॉरी प्यारे बच्चे, देखिए डिड फुल रहा हूँ, कॉमन वर्ब वाला है ना तो डिड हो जाएगा। आक्रमण करना का अटैक होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म अटैक ही लिखकर छोड़ देंगे। अब भारत पर, तो पर की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, ओवर, और भारत का हो जाएगा भारत। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ भारत लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना है। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है वह शराब, वह शराब पीता तो था, वह शराब पीता तो था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब पीना वर्ब है, और पीना वर्ब के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, दो शब्द जुड़ा है, तो पूरी वर्ब क्या हो जाएगी, ये अमूमन वर्ब यही मेन वर्ब कहलाएगी। तो कौन पीता तो था, तो वह सब्जेक्ट हुआ, क्या पीता था प्यारे बच्चे, शराब, ताकि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बातचीत। तो जब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो करता हुआ की मीनिंग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो ही। ठीक है, कॉमन क्रिया वाला वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेंगे, डिड। ठीक है, पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो ड्रिंक लिख के छोड़ देंगे। अब शराब की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी वाइन, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, बहुत ही प्यारे और सुंदर बच्चे हैं, फटाफट इसे नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ठीक है, और उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मेरे पिताजी गरीबों की मदद करते तो थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाई लाचारों को सताता तो था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, लैला मजनू से प्यार करती तो थी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे कि सरकार ने गांव की सड़कें बनवाई तो, चलिए यही लिख लेते हैं, सरकार ने गांव की सड़कें बनवाई तो थी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला एग्जाम्पल, एक दिन मैं उसके पास गया तो था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए 5 एग्जाम्पल हो गए। अब मदद करना का हेल्प, पुअर माने गरीब, लाचार का हेल्पलेस माने लाचार। ठीक है, लाचार। अब सताना का टीज माने सताना। ठीक है, ध्यान दीजिए।
अब बाकी सब सिंपल है, इसको आप लोग बनाओगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हमने आगे बातचीत बढ़ाया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगले वीडियो में थर्ड टाइप के सेंटेंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।